हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एडवर्ब और एडवर्ब के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे राम स्पीक्स लाउडली। इसमें कहा गया कि राम कैसे बोलता है, तो राम ज़ोर ज़ोर से बोलता है। अब लाउडली, लाउडली का अर्थ होता है ज़ोर ज़ोर से बोलना, तो स्पीक्स का अर्थ होता है बोलना, और लाउडली का अर्थ होता है ज़ोर ज़ोर से। तो राम कैसे बोलता है, तो राम ज़ोर ज़ोर से बोलता है। तो इसमें हमें बताया गया कि एडवर्ब जो बताया गया है, लाउडली जो है वो एक एडवर्ब है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह कैसी है, वह बहुत सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया कि वह कैसी है, तो वह बहुत सुंदर है। राम रन्स वेरी स्लोली, राम कैसे चलता है, तो राम बहुत धीरे धीरे चलता है। तो स्लोली जो आ जाएगा अपना एडवर्ब हो जाएगा कि राम भैया राम कैसे चलता है, तो राम धीरे धीरे चलता है। ये धीरे धीरे चलना को ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब करते हैं, क्योंकि हमारी विशेषता बता रहा है कि राम कैसे चलता है। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये क्रिया के ढंग, कैसे, किस प्रकार को बतलाता है। हार्ड, वेल, स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुली, केयरफुली। एग्जाम्पल इट इज़ रेनिंग हेवनली, कि वर्षा कैसे हो रही है, तो वर्षा कैसे हो रही है, हेवनली हो रही है, मतलब बहुत ज़ोर से हो रही है। तो ये अपना हेवनली क्या आ जाएगा, ये अपना एडवर्ब हो जाएगा। ही रन स्लोली, वह कैसे चलता है, तो वह धीरे धीरे चलता है। स्लोली जिसका अर्थ तो अपना हो जाएगा कि धीरे चलना, तो ये अपना क्या है, एक एडवर्ब है कि भैया वो कैसे चलता है, तो वह धीरे धीरे चलता है। अब सेकंड पॉइंट अपन करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें जगह के बारे में दर्शाता है। ये हमारा ढंग दर्शाता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, कोई क्या चीज़ कैसे हो रही है। जैसे वर्षा कैसे हो रही है, तो वर्षा तेज़ हो रही है। कोई कैसे चल रहा है, तो वह तेज धीरे चल रहा है, तेज़ चल रहा है। और आगे दिया गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें स्थान के बारे में दर्शाता है, कहाँ का बोध कराते हैं। जैसे कि यहाँ, देयर का अर्थ होता है वहाँ, आउट का अर्थ होता है बाहर, अवे का अर्थ होता है दूर, एवरीवेयर का अर्थ होता है हर जगह, नियर का अर्थ होता है पास में, अवे का अर्थ होता है दूर, एबव का अर्थ होता है के ऊपर, बिलो का अर्थ होता है के नीचे। ये सब चीज़ हमें के स्थान के बारे में दर्शाते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, कम हियर, यहाँ पर आओ। आई लुक एवरीवेयर, मैंने तुम्हें हर जगह देखा। तो ये अपना यहाँ पर, हर जगह, ये सब अपना क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमें समय के बारे में बताता है। ये समय कब का बोध कराते हैं। जैसे यस्टरडे यानी कल, टुडे आज, टुमारो कल, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, नाउ अब, देन तब, सून जल्दी ही, बिफोर पहले, शॉर्टली बहुत कम समय में। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, आई मीट हिम यस्टरडे, जैसे कि मैं उससे कब मिला था, मैं उससे कल मिला था। ही विल कम टुमारो, वह कब आएगा, तो वह कल आएगा। ये हमें क्या दर्शा रहा है, तो ये टाइम को दर्शा रहा है कि भैया वह कब आएगा, तो कल आएगा। मैं उससे कब मिला था, तो मैं उससे कल मिला था, जो निकल गया कल। यस्टरडे का होता है जो निकल गया कल, और टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल। हम चौथा पॉइंट करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें दर्शाता है कि बारंबार, तो कितनी बार हुआ, कितनी बार का बोध कराते हैं। जैसे कि ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी कभी कभार, अक्सर कर, सेल्डम वंस एक बार, सेल्डम का एक, ट्वाइस दो बार, नेवर कभी नहीं, अगेन फिर से, समटाइम कभी कभार। जैसे राम, एग्जाम्पल करते हैं, राम ऑलवेज लाफ एट मी, जैसे राम हमेशा मुझ पे हंसता है। तो ऑलवेज क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा कि भैया कितने, अपन जो बारंबारता है कितनी बार है, ये हमें बता रहा है कि राम मुझसे कितनी बार हंसता है, तो मुझ पे बार बार हंसता है। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, जैसे कि मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। द पोजीशन ऑफ एडवर्ब, हमें ये क्या दर्शाता है, पोजीशन यानी स्थान दर्शाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस तथा टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, लेकिन यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो इसका प्रयोग, तो इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, ही रन स्लोली, वह कैसे चलता है, तो भैया वह धीरे धीरे चलता है। ये अपना क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ पोजीशन हो गया। लेकिन सी राइट्स ब्यूटीफुली आ लेटर, वह बहुत अच्छे से लेटर लिखती है, लेकिन ये अपना क्या गलत हो जाए, क्योंकि हमें क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है कि सी राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली, हमें लेटर पहले लिखना है और ब्यूटीफुल बाद में लिखना है। यहाँ पे ब्यूटीफुल पहले कर दिया है, इसलिए अपना ये गलत हो जाएगा। तो कहा गया सी राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली, और पत्र कैसे लिखती है, वो बहुत सुंदर तरीके से पत्र को लिखती है। इसी प्रकार ही एस्टरडे केम, वह कब कल आया था, ये अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एस्टरडे लिखना बाद में लिखना है। जैसे ही केम एस्टरडे, वह कल आया था, एस्टरडे का अर्थ होता है कल जो निकल गया, और केम का अर्थ होता है आया, तो वह कब आया था, कल आया था। तो ये अपना सही हो जाएगा। याद रखें, टाइम एवं प्लेस का प्रयोग वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है। एग्जाम्पल, एस्टरडे ही मीट मी, वह मुझसे कब मिला था, तो वह मुझसे कल मिला था।
देयर लिव्ड अ किंग, यहाँ पर एक राजा रहता था, रहता था नहीं, देयर लिव्ड अ किंग, यहाँ पर एक राजा रहा है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो हमें बारंबारता दर्शाता, यानी फ्रीक्वेंसी दर्शाता है कि कितनी बार, का प्रयोग मेन वर्ब मुख्य क्रिया के ठीक पहले होता है। जैसे कि आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, तो ये अपना गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें लगना क्या लगना, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। इसमें अपना क्या आ जाएगा, सीन, नेवर अपना पहले आ जाएगा और सीन अपना बाद में, कि मैंने सीन का तो देखा, नेवर का तो कभी नहीं, तो मैंने ताजमहल को कभी नहीं देखा, इस प्रकार हो जाएगा अपना, ये सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इसी प्रकार, सोहन लाव ऑलवेज एट मी, सोहन मुझ पर हमेशा हंसता, तो ये अपना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले क्या लिखना है, ऑलवेज पहले लिखना है और लाव बाद में लिखना है। अपना सही हो जाएगा, सोहन ऑलवेज लाव एट मी, सोहन हमेशा मुझ पर हंसता है। यदि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम एक साथ आए तो इनका क्रम होगा मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम हो जाएगा, ये अपना सही हो जाएगा। जैसे अपने एग्जांपल देख लेते हैं, सी हैज़ बीन लिविंग हियर ब्यूटीफुली फॉर 3 years, वह यहाँ पे कब से रह रहा है, 3 साल से रह रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें पहले ब्यूटीफुल लिखना, बाद में लिखना 3 year। सी हैज़ बीन लिविंग, वह रह रहा है, ब्यूटीफुली हियर, आराम से, फॉर 3 years, कब से, 3 सालों से रह रहा है। जब भी टाइम की बात हो तो ईयर, जैसे 3 साल कहा गया, 4 साल कहा गया, तो हम उसमें 4 का यूज करते हैं, सेंस का नहीं। कई बार क्या रहता है, हमारे यहाँ सेंस भी आ जाता है, तो हम कन्फ्यूज होती है, तो हम 4 का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई टाइम फिक्स टाइम दिया हो, तो हम हियर 4 का इस्तेमाल करते हैं। इट्स सेंग स्टडी ब्यूटीफुली, इसने बहुत ही सेंग स्टडी ब्यूटीफुल, उसने कल बहुत सुंदर गाया, ये अपना गलत है। क्योंकि हमें पहले ब्यूटीफुल पहले लिखना है और स्टडी बाद में लिखना है। जैसे ही सेंग ब्यूटीफुल स्टडी, उसने कल बहुत अच्छा गाया।